नमस्कार, स्वागत है आपका 10 न्यूज में। मैं हूं आपके समक्ष आद्या सिन्हा। करवाऊंगा रूबरू शहर के ताजा तरीन खबरों से, लेकिन खबरों पे नजर डालने से पहले आइए नजर डालते हैं उन तमाम खबरों पे जो बनी आज की सुर्खियां। कथैया के मानिकपुर गांव में पसरा मातम। अगलगी में जिंदा जल गए एक ही परिवार के 3 सदस्य, जल गए आधा दर्जन घर। रेलवे ट्रैक पर एक युवक का बॉडी मिलने से दिघड़ा इलाके में फैल गई सनसनी। परिजनों ने पड़ोसी पर लगाया हत्या करने का आरोप। और सैफ जवान के मौत मामले में 16 वर्षों से फरार चल रहे आरोपी को पुलिस ने कर लिया गिरफ्तार। कुख्यात शराब माफिया भी चढ़ा पुलिस के हत्थे। तो ये थी आज की सुर्खियां, आप खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर के कथैया मानिकपुर गांव में बुधवार को 3 लोग जिंदा जल गए। खाना बनाने के दौरान एक घर में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते 4-5 घरों को आग ने अपनी चपेट में ले लिया। घर में सो रहे 3 लोगों की आग से झुलसकर मौत हो गई, साथ ही एक मवेशी भी झुलस गया। मृतकों में राजदेव राय, टुनटुन राय और मुन्नी देवी शामिल है। तीनों एक ही परिवार के सदस्य हैं। लाखों की क्षति भी हुई है। घटना के बाद से पूरे इलाके में कोहराम मचा हुआ है। सूचना मिलने पर पहुंची कथैया थाना पुलिस और अग्निशमन की टीम ने स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाया। एसडीओ पश्चिमी ब्रजेश कुमार ने घटना की पुष्टि करते हुए स्थानीय प्रशासन को हर संभव सरकारी सहायता उपलब्ध कराने का निर्देश दे दिया है। कितने लोग मरे हैं? तीन लोग मृत्यु हुई। एक ही परिवार के हैं? नहीं, एक ही परिवार के हैं। हाँ, एक ही परिवार के। कैसे घटना हुई है सर? अब तक प्रथम दृष्टया क्या रहा है कि शॉर्ट सर्किट से आग लगी है। में एक बिजली का तार लगा, उसमें शॉर्ट सर्किट। मुआवजे की मांग को लेकर सड़क जाम किए जाने के भी ऐसे जाते हैं, विचार करते हैं। अगलगी होने का कारण क्या पता चला है अब तक? हमें तो पता चला है कि फूस का मकान जहाँ बना हुआ था उसमें एक चूल्हा था। उसमें खाना बनाने के बाद जो आग रह जाती है, पछुआ हवा उठने के कारण जो है उसमें उसका जो चिंगारी जो है उड़ा, जिसके कारण इतनी बड़ी घटना। चर्चा है कि शॉर्ट सर्किट होने से आग लगी। शॉर्ट सर्किट की संभावनाएं नहीं है, कारण है कि बिजली का जो पोल है और उसका जो तार है काफी दूरी पर है। घटना जो घटी है वो दूरी पर घटी है। कितने लोगों की मौत हुई है? 3 लोगों की मौत हुई है। गाय और मवेशी कुल कितने होंगे? एक गाय मरी है और 2 गाय घायल है बुरी तरह। उसका भी कम चांसेस है ये गाय का बचने का। और ये गाय का बछिया जो है आज पगहिया के मानिकपुर गांव में लगभग 2:30 बजे के आसपास जो है इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट से 8-10 घर जल गए। उसमें 3 लोगों की मृत्यु हो गई है जलने से और 8-10 घर की क्षति हुई है। क्षति का आकलन चल रहा है और वर्तमान में जो है लोगों का मांग है कि जो इलेक्ट्रिक का जो तार है यहाँ पे पगहिया के मानिकपुर में उसको चेंज किया जाए, उसको व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए ताकि ऐसी घटना वापस दोबारा से न हो। वही हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं। घटना का कारण अब पता चल सका है या नहीं? घटना का कारण स्थानीय लोगों द्वारा बताया गया कि इलेक्ट्रिक का शॉर्ट सर्किट है। उसी का शॉर्ट सर्किट से जो चिंगारी उठा तो जो है उसके झोपड़ी उपड़ी में जाके गिरा। उसके बाद से फिर आग और बढ़ना शुरू हो गई। मुआवजे की क्या प्रक्रिया अब तक की जा रही है आपके द्वारा? मुआवजा हम लोग की तरफ से मतलब कल तक का हो जाएगा। तो जो स्थानीय लाभ मतलब तुरंत लाभ होता है 13,900 का, वो अभी हम लोग का कर्मचारी कर रहा है। आज कुछ राहत सामग्री वगैरह कुछ हम कोशिश कर रहे हैं लाने का। कुल कितने लोगों की मृत्यु हुई है सर? 3 लोगों की मृत्यु हुई। और मवेशी वगैरह भी है? हाँ, लोगों द्वारा बताया कि 6 मवेशी है और बकरियों की गिनती अभी नहीं हुई है। वो लोग बाइक वगैरह भी जला है? हाँ, एक बाइक जला है, साइकिल भी है और साइकिल भी है। मुजफ्फरपुर के सैफ जवान मौत मामले में 16 वर्षों से फरार चल रहे हत्यारे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी बरुराज थाना क्षेत्र के महमूदपुर गंग निवासी
अजय कुमार सिंह है। मामले में डीएसपी पश्चिमी अभिषेक आनंद ने बताया कि 1 मार्च 2007 को बरुराज पुलिस ने संजय सिंह नामक व्यक्ति को 20 किलो गांजा के साथ गिरफ्तार किया था। उसे थाना लाने के दौरान अजय सिंह और उसके परिजनों ने पुलिस पर हमला कर दिया। सैप जवान प्रदीप पर केरोसिन तेल और जलता हुआ लालटेन फेंका गया। वे बुरी तरह से झुलस गए। इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। मामले में पुलिस ने 2 एफआईआर दर्ज की थी, जिसमें अजय फरार चल रहा था। पुलिस उसके पीछे 16 वर्षों से लगी थी। छापेमारी कर उसे कांटी थाना क्षेत्र के कोल्हुआ से गिरफ्तार किया गया। ये मामला मुजफ्फरपुर जिले के बरुराज थाने का है, जहां पे विगत 2007 में एक एनडीपीएस का केस हुआ था। उसका केस नंबर भी है 17/7 2007 का केस है, और उसी के साथ एक 18/7 केस हुआ था। दरअसल मामला ये था कि उस वक्त जो तत्कालीन थानेदार थे और जो पुलिस अधीक्षक थे, उनको एक सूचना मिली थी 20 किलो गांजा किसी घर में होने का। पुलिस ने टीम बनाकर उस दौरान वहाँ पे छापेमारी की थी, जिसमें 20 किलो मादक द्रव्य गांजा बरामद हुआ था। उसके साथ वहाँ पुलिस ने वहाँ 2 गिरफ्तारी की थी, एक गिरफ्तारी की थी और एक गिरफ्तारी बाद में की। और एक जो तीसरे आदमी थे जिनका नाम अजय सिंह है, ये सब मोहम्मदपुर गंग करके जो गांव है वहाँ के हैं। इन लोगों की पुलिस वहाँ गिरफ्तारी करने की कोशिश कर रही थी गांजा बरामद करने के साथ, तो उनके द्वारा रिटेलिएट किया गया और वहाँ पे मौजूद हमारे पुलिस वालों के ऊपर उन लोगों के द्वारा गरम तेल फेंका गया था। गरम तेल, केरोसिन और ये लैंप जो उस वक्त यूज़ होता था उसको फेंका गया, और पुलिस वाले को जलाने की कोशिश की गई। इस दौरान वहाँ पे हमारे एक जो सैप के जवान थे, जो अब स्मृति शेष हो गए हैं, प्रदीप जी, उनके ऊपर इन लोगों ने ऐसा हमला किया था जिससे उनकी मौके पे ही उनका बॉडी जल गया था, काफ़ी उनको क्षति हुई थी। जिसके ऊपर एक और केस दर्ज हुआ 18/7। इस 18/7 में भी इन 3 लोग थे जिन लोगों ने इनके ऊपर हमला किया था, जानलेवा हमला। और ये केस दर्ज करने के बाद ही प्रदीप जी की मृत्यु हो गई थी उस इंजरी से। उसमें 2 लोग जेल में थे, बट एक जो अजय सिंह है वो फरार चल रहे थे। लगातार छापेमारी और रेड करने के बावजूद अभी तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई थी। इसी दौरान पिछले कुछ दिनों से बरुराज थाना इस केस के ऊपर पटखनी लगा हुआ है, चूँकि हम लोग ऐसे जो पुराने कुख्यात क्रिमिनल बच्चे उनको पकड़ने की कोशिश लगातार जारी है। तो उसमें बरुराज थाना के द्वारा इनके ऊपर काफ़ी दिन से काम किया जा रहा था, और कल इनकी गिरफ्तारी कल बरुराज थाना को खबर मिला, जहाँ पे इनकी गिरफ्तारी कोल्हुआ स्थित इनके घर से कर ली गई। और ये एक गिरफ्तारी 17 साल पुराने वांटेड क्रिमिनल की गई है, और ये एक उपलब्धि बरुराज थाना की है। यही कल का एक मामला है 17 और 18 केस नंबर में। घटना कब की है सर? घटना 2007 की जनवरी अंत की घटना है। जो पकड़े गए हैं उनके ऊपर 1 मार्च की घटना है। पकड़े गए हैं जो आरोपी, उनके ऊपर और भी कोई मामले वगैरह? ये 2 मामले हैं, एक जो एनडीपीएस का मामला जो हमने बताया, और एक जो मर्डर जो इनके हाथों हो गया उसमें, और जिसमें मरने वाला व्यक्ति पुलिस का सैप जवान श्री प्रदीप जी थे। दूसरी ओर मनियारी पुलिस ने शराब माफिया रविंद्र कुमार को भी गिरफ्तार किया है। डीएसपी पश्चिमी ने बताया कि रविंद्र कुख्यात शराब माफिया है। वह मनियारी थाना क्षेत्र के पकाही का रहने वाला है। पूछताछ के बाद दोनों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। दरअसल कल मुजफ्फरपुर जिला अंतर्गत मनियारी थाना में मनियारी थाना के द्वारा कुख्यात शराब तस्कर रविंद्र कुमार उर्फ लालू राय की गिरफ्तारी कर ली गई है। दरअसल पिछले कई दिनों से मुजफ्फरपुर पुलिस में हम लोग लगातार जो टॉप 10 शीर्ष अपराधी हैं वांछित, और टॉप 20 टॉप 100 का हमने लिस्ट बनाया है, उसमें से लालू राय भी एक थे हमारे टारगेट जिनको हमें पकड़ना था। इनके ऊपर कई सारी शराब के केसेस हैं। तो कल मनियारी थाना लगातार रेड, छापेमारी और आसूचना संकलन कर रही थी। उसी दौरान कल मनियारी थाना को गुप्त सूचना मिली कि लालू राय जो है अभी अपने घर पकाही में, जो उसका घर है मनियारी थाना अंतर्गत, वहाँ आया हुआ है। इस सूचना की पुष्टि करते हुए, त्वरित कार्रवाई करते हुए मनियारी थाना द्वारा एक विशेष दल का गठन किया गया, जिसमें वहाँ की परिवीक्षमान पुलिस उपाधीक्षक रीता जी, उनके साथ हेमंत कुमार, कुंदन कुमार और मनियारी पुलिस का जो बल था, उन लोगों ने एक टीम बनाई और लालू राय के घर पे रेड किया, जिसमें उनकी सक्सेसफुल तरीके से गिरफ्तारी कर ली गई है। और इस प्रकार एक विशेष उपलब्धि मुजफ्फरपुर पुलिस को मिली। कहाँ कारोबार करता था ये? लालू राय के ऊपर बहुत सारे केसेस हैं जो शराब कारोबार का, जो कि इनके ऊपर बड़े बड़े खेप को लाने और ले जाने का केस है, जिसमें ये पिछले जो इनका आपराधिक इतिहास अभी निकाला जा रहा है, 5-7 केस तो हम लोगों को मिल गया है। इनके ऊपर और भी केसेस हैं। 2013 से ये शराब का
तस्करी करते हैं और ख़ासकर 2016 के बाद से इनकी एक्टिविटी काफ़ी बढ़ गई थी। इसमें बहुत सारे केसेस वांटेड हैं, ना सिर्फ मनियारी थाना बल्कि सकरा थाना, काटी थाना और भी कई थाने होंगे जिसमें अभी हम लोग इनका आपराधिक इतिहास खंगाल रहे हैं। ये कैसे आप शराब का जो है तस्करी करते थे, इसके बारे में कुछ तरीका वगैरह किस तरह से? देखिए, इसका एक पूरा बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेज रहता है, जहाँ पे इन लोगों को जो जहाँ से बड़ी शराब की खेप बाहर से भी आती है, जिसको अक्सर हम लोग मेहनत करके पकड़ भी लेते हैं। इस तरह के खेप को से इन लोगों की साठगांठ रहती है और फिर यहाँ पे ये लोग अपने लेवल पे कई लोगों को ये शराब जो है बेचते हैं। उसमें हम लोगों ने पूछताछ के दौरान इनसे पूछताछ की गई थाने के द्वारा, इसमें कई और नाम आए हैं जिनके ऊपर भी हम लोग अभी आज सूचना संकलन करके उनकी भी गिरफ्तारी जल्द से जल्द करेंगे। नहीं, फिलहाल इनकी गिरफ्तारी हुई है सूचना मिलने पे। पहले से केसेस हैं इनके ऊपर काफ़ी। ये गिरफ्तारी के दौरान पुलिस पे हमला भी? नहीं, इस तरह का कुछ वैसा बड़ा मामला नहीं आया, बस यही है कि इनकी गिरफ्तारी पुलिस ने अपनी मेहनत से कर ली है। झुलसाने वाली धूप और उमस भरी गर्मी से लोगों की बेचैनी बढ़ गई है। मुजफ्फरपुर के चौक चौराहों पर दिन भर वाहनों की भीड़ के कारण पैदल चलना मुश्किल होता है। वहीं बुधवार की दोपहर सन्नाटा पसरा रहा। अभी इस प्रचंड गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद कम है। अगले 4 दिनों तक दोपहर में लू चलेगी। मौसम विभाग ने अलर्ट किया है। जारी पूर्वानुमान के अनुसार अधिकतम तापमान में अभी और वृद्धि होगी। छोटे बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक परेशान हैं। घर से बाहर कदम रखते ही लोगों का गला सूख रहा है। ऐसे में सिर्फ ठंडा पेय पदार्थों की दुकान पर ही दिन से लेकर रात तक जमघट मिलेगा। एसडीओ पूर्वी ज्ञान प्रकाश ने बताया कि मौसम विभाग से जारी लू के अलर्ट पर जिला प्रशासन नजर बनाए हुए है। पीडब्ल्यूडी विभाग को अलर्ट मोड पर रखा गया है। कहीं भी पेयजल की दिक्कत नहीं होने दी जाएगी। 10:30 बजे के बाद से इतनी बेहाल हो जाती है कि 45 डिग्री टेम्परेचर यहाँ जो है चल रही है और ऐसा लगता है जैसे जैसे दिन बढ़ता जाता है वैसे वैसे माने इतनी तपिश हो जाती है कि मनुष्य को खड़ा होने में तो बहुत दिक्कत है पब्लिक को। और माने व्यवस्था ऐसी लगती है कि इस धूप में, कड़ी धूप में माने किसी ताबे पर जैसे रोटी सेका जा रहा है उस तरह से आदमी बेहाल हो रही है। पानी बेहाल है, न प्रशासन का कोई व्यवस्था है न कुछ है और इसमें आदमी कैसे चले कैसे रहे। और आज भी गर्मी का कारण क्या लग रहा है? बढ़ती गर्मी का कारण है कि पेड़ पत्तियों का बहुत कट जाना, उसकी व्यवस्था के अनुरूप पेड़ पौधा नहीं लगना और वायुमंडल इसी पेड़ पौधे का जीवांत उदाहरण है। पहले के बारे में क्या था कि माने हर 3 किलोमीटर पर बीघा का बीघा गाछी वृक्ष हुआ करता था, समझे कि नहीं। अब ये सब कट गया, सब में मकानें बन गई, कहीं नाला नगर निगम के नाले की वजह से खेत खलिहान सूख गए, पेड़ पौधे सूख गए और उसमें फिर पौधा लगा नहीं, जिसके कारण यह गर्मी का प्रकोप, पानी का स्तर भी नीचे जा रही है, समझे कि नहीं। लू पड़ने की संख्या है? लू तो पड़ रही है, लू पड़ने की संख्या लू पड़ रही है। प्रशासन उस पर पूरी निगाह बनाए हुए हैं और गर्मी के दिन में जो हम लोग का पेयजल है, पेयजल के लेकर पीएचडी के द्वारा सभी प्रखंडों में धावा दल का गठन किया गया है और सहायक अभियंता और एक्जीक्यूटिव इंजीनियर पीएचडी को दोनों को निर्देश दिया हुआ है कि जितना जो उनका टोल फ्री नंबर है और जो भी कंट्रोल नंबर है ब्लॉक वाइज, सभी इम्पोर्टेंट जगह उनको प्रदर्शित करना है। वह स्वास्थ्य केंद्र हो, पंचायत भवन हो, प्रखंड मुख्यालय हो, आरटीपीएस काउंटर हो, सभी जगह चस्पा किया गया है कि गर्मी को देखते हुए पेयजल की समस्या किसी भी लेवल पे उत्पन्न नहीं है। तुरंत वहाँ जाना है और उसको चापाकल को ठीक करना है। अगर किसी एरिया में अगर यह मालूम हो जाए कि किसी कारण से कोई चापाकल नहीं है तो उसको हम लोग प्रयास करेंगे कि पीएचडी के माध्यम से वहाँ चापाकल का अधिष्ठापन भी कराएंगे। और नेक्स्ट जो गर्मी के चलते जो यही इसका प्रकोप है तो उसके चलते प्रत्येक शनिवार को जो भी वरीय प्रभारी है जा ही रहे हैं। इसके अलावा शनिवार को छोड़ के और भी दिन जब भी हमको समय मिलता है तो हम लोग प्रयास करेंगे। जैसे आज हम लोग का बृहस्पतिवार तो आज भी हम अब्दुल नगर जो माधोपुर पंचायत है मेरा जो गोद लिया हो पंचायत है, उसमें भी हम लोग वितरण का प्रोग्राम करा रहे हैं और पंचायत प्रतिनिधि और स्वैच्छिक जो संगठन है उसको भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि अपने स्तर से बच्चों को गुण प्रोवाइड करें और यही इससे बचने के जितने भी उपाय हैं सभी गार्जियन को और बच्चों को समझाया जा रहा है, बताया जा रहा है।
धूप में भी कम वगैरह निकले, बच्चों पर हाँ, इसके लिए स्कूल भी तो अब गर्मी छुट्टी के लिए बंद ही हो रहा है। और जो एईएस का जागरूकता कार्यक्रम है उसमें सभी जगह बताया जा रहा है कि अधिकांश अभी फल के पकने का टाइम है, आपका लीची है, आम है। तो यही सबसे अधिक समस्या होती है कि गाँव में आपका आम का बगीचा, लीची का बगीचा या जो भी पोखर तालाब के किनारे जो मछली निकालता है लोग, अधिकांश बच्चा वहीं पर मिलेगा। तो सभी अभिभावकों को और जो भी पंचायत स्तरीय कर्मी है सबको निर्देश दिया गया है कि इसका प्रचार प्रसार करें और अभिभावक को मुख्य रूप से सचेत करने की आवश्यकता है। लगातार तापमान में वृद्धि हो रही है, तो उसको लेकर के लोगों से क्या अपील रहेगी? लोगों से यही अपील है कि हमारा पीक आवर है जो गर्मी का है, उस समय घर से कृपया बाहर नहीं जाएं, सुबह और शाम का ज़्यादा यूज करें। और बच्चों को भी प्रयास करना है कि घर में ही रहना है, क्योंकि उन पर ज़्यादा जल प्रभाव होता है। और पानी लेते रहें, नींबू पानी भी पीते रहें कि डिहाइड्रेशन की समस्या नहीं हो। तत्काल अगर कोई समस्या अगर होती है तो तुरंत हमारा पीसी सेंटर है, हॉस्पिटल में संपर्क करें और दवा उपलब्ध कराइए। बीएड का रिजल्ट जारी करने की मांग को लेकर बिहार छात्र संघ की ओर से पिछले कई दिनों से बिहार विश्वविद्यालय में प्रदर्शन किया जा रहा है। छात्र नेताओं ने इसके लिए परीक्षा नियंत्रक को 48 घंटे का समय देते हुए कहा था कि अगर इसके अंदर रिजल्ट जारी नहीं किया गया तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। बुधवार को परीक्षा नियंत्रक एवं प्रो वीसी के नहीं मिलने पर संघ के नेताओं का आक्रोश भड़क उठा। छात्र नारेबाजी करते हुए रजिस्ट्रार के कार्यालय में पहुंच गए और वहां अपनी समस्याओं को रखा। समस्याएं सुनने के बाद रजिस्ट्रार ने दीपेंद्र भारद्वाज बीएड कंट्रोलर को अपने कार्यालय में बुलाकर बातचीत की और समस्याओं का हल निकाला। उन्होंने भरोसा दिलाया कि 3 दिनों के अंदर रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। बिहार छात्र संघ के प्रदेश अध्यक्ष करण सिंह ने कहा कि विश्वविद्यालय में अराजकता का माहौल है, कभी भी समय पर रिजल्ट नहीं आता है। मात्र 1600 छात्रों का कॉपी जांच करने में विश्वविद्यालय को 2 महीने से अधिक समय लग जाता है। छात्रों ने कहा कि 3 दिन के अंदर रिजल्ट नहीं आया तो विश्वविद्यालय में तालाबंदी कर आंदोलन किया जाएगा। मौके पर अवनीश राहुल, मोहम्मद इकरम, ओम प्रकाश, विवेक पटेल, आशीष बिहारी, नीतीश मिश्रा, रितेश, नीतीश, प्रभाकर, कार्तिक, शिवम, राहुल, नीरज एवं अनेकों छात्र नेता मौजूद रहे। समस्या है जो बीएड का जो 4 वर्षीय जो बीएड है, इसको लेकर के हम लोग ने 48 घंटा पहले आया था। इस बीएड में मात्र 1600 स्टूडेंट है, फिर भी 1600 कॉपी चेक करने में 2 महीना से भी अधिक विश्वविद्यालय को लग जाता है, फिर भी रिजल्ट नहीं आता है। छात्र काफी परेशान है। सीटीटी क्वालिफाई करने के बाद भी बीपीएससी में बैठ नहीं पा रहे हैं, ड्यूटी उनका समय पे परिणाम नहीं आ रहा है। इस वजह से हम लोगों ने आकर के अल्टीमेटम देने का काम किया था कि 48 घंटा के बाद हम लोग पुनः आएंगे और हम लोगों को रिजल्ट चाहिए। आज हम लोगों ने जब आया है तो यहाँ परीक्षा नियंत्रक गायब मिले हैं। हम लोगों के डर से, बिहार छात्र संघ के डर से परीक्षा नियंत्रक गायब हो जाते हैं। जब हम लोग आंदोलन करने के लिए आते हैं, जब बता करके आते हैं, सूचना दे करके आते हैं, तो वो विश्वविद्यालय से गायब मिलते हैं और परीक्षा का जो परिणाम जारी नहीं किया जा रहा है। इस वजह से छात्रों को बहुत सारे कठिनाई और समस्याएं का सामना करना पड़ रहा है। मुलाकात नहीं हो पाई अभी तक। तो मुलाकात परीक्षा नियंत्रक के ऑफिस में गए थे, मुलाकात नहीं हुआ है। प्रो वीसी के पास जा रहे हैं और हम लोग उनके पास अपनी बातों को रखेंगे और आज हम लोग अपनी मांग को मनवा करके ही जाएंगे। हम लोगों को एक डेट उनको बताना होगा कि आप कितने दिन के अंदर में आप रिजल्ट को घोषित कीजिएगा, वो आपको दिनांक आज बतानी होगी, तभी हम लोग यहाँ से जाएंगे, वरना अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन पे, भूख हड़ताल पे बैठ जाएंगे। जेपी सेनानी और भारतीय जनता पार्टी में सक्रिय भूमिका निभाने वाले दिनेश चंद्र गुप्ता की 88वीं पुण्यतिथि पर बुधवार को दिनेश गुप्ता विचार मंच एवं नवयुवक समिति ट्रस्ट की ओर से भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। मुजफ्फरपुर के छोटी सरैयागंज स्थित शहीद भगवान लाल पुस्तकालय भवन में आयोजित सभा में उपस्थित चेंबर ऑफ कॉमर्स के पूर्व अध्यक्ष पुरुषोत्तम लाल पोद्दार, पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा, समाज सेवी मोहन प्रसाद सिन्हा, अरुण कुमार, पूर्व विधान पार्षद नरेंद्र कुमार सिंह, तारन राय, रमेश केजरीवाल, रणवीर अभिमन्यु सहित तमाम लोगों ने उनकी तस्वीर पर पुष्पांजलि कर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। साथ ही दिनेश बाबू की विधवा कृष्णा गुप्ता को जेपी सेनानी पेंशन देने की मांग सरकार से की। उनकी प्रतिमा सदर अस्पताल चौक पर स्थापित करने की भी मांग की गई। दिनेश चंद्र गुप्ता के दोनों पुत्र आकाशदीप एवं राजदीप भी मौके पर मौजूद रहे।
भारतीय जनता पार्टी के प्रति तन मन धन से समर्पित जेपी सेनानी सन 74 आंदोलन के महानायक परम आदरणीय स्वर्गीय दिनेश चंद्र गुप्ता जी की आज 28वीं पुण्यतिथि है। आज दिनेश गुप्ता विचार मंच, श्री नवयुवक समिति ट्रस्ट, नागरिक मोर्चा के संयुक्त तत्वाधान में शहीद भगवान लाल पुस्तकालय भवन में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन कर महान देशभक्त को हम लोग सदा स्मरण अर्पित कर रहे हैं। और जिला प्रशासन मुजफ्फरपुर के समस्तीपुर रेलखंड के दिघरा रेलवे ट्रैक के पास एक युवक का छत विछत डेड बॉडी मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। शव मिलने की सूचना पर भारी भीड़ जुट गई। मृतक की पहचान दिघरा रामपुर शाह निवासी स्वर्गीय मुन्ना दास का 21 वर्षीय पुत्र शिवम कुमार के रूप में हुई है। सूचना मिलने पर पहुंची सदर थाने की पुलिस ने घटना स्थल की छानबीन करने के बाद शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए एसकेएमसीएच भेज दिया। परिजनों ने बताया कि मंगलवार की शाम शिवम अस्पताल के लिए निकला था, लेकिन वह वापस लौटकर घर नहीं पहुंचा। दादा जय कुसुम दास का आरोप है कि पड़ोसी ने उसके पोता की हत्या कराई है। उन्होंने बताया कि वारदात के बाद से ही आरोपी पक्ष घर छोड़कर फरार है। घटना के बाद परिवार में कोहराम मचा हुआ है। मां नीलू देवी का रो रो कर बुरा हाल है। सदर थानेदार सतेंद्र मिश्र ने बताया कि मृतक के परिवार वालों के लिखित आवेदन के आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। बाबू वाली काम का बर्तन मछली बाहर ली। बउआ कल के कि दीदी हॉस्पिटल गेला, बउआ के ऑपरेशन होते ले जाए झूलन छपरा। विनोद कुमार कन रहा भर्ती वहाँ से रेफर कर दिल तो झूलन छपरा ले गए। वहाँ अति फिक्स जमा कर लिया सब काउंटर पर ले गए। बेड पर कल के डॉक्टर आएगा ना, कल डॉक्टर तो अल्ट्रासाउंड एक्सरा होगा तो ऑपरेशन होगा। बाबू 5,000 रुपया दिलक, काल के ले जो 2,000 बहन के दिलक किस ले जो देखा ले बउआ के ले गेली। फोन कैली 8 बजे में तो ना फोन उठबैत रहे। दिने में कल 6 बजे कि 4 बजे भोरे उठ जाए पूजा करे लगी। उठल तो बाबू फोन करे तो ना उठबैत रहा कर बाबू अम्मा बाबू ना क्या जाने के लगना रहे को घर तो कल शाम में तो आए कल काम कर 6-7 बजे ही रहा। कब पता चला कि सब लाश मिला? सवेरे 8 बजे खोजे लाग ना मिला को लड़का। सब कहले कि डॉक्टर कन गेल, डॉक्टर हम कहले ना हम अकेले गेल। शिवम कुमार काम करत रहा गिट्टी वाला में जो क्या पता बाबू का जाने। बाबू के हम ना रहा घर में कोई ना रहा, खाली पशु चौकी पाके ले। पूरी सर तो मालूम ये हुआ था कि 1 महीना पहले लड़का को कहा था कि तुमको मार करके बींग देंगे ना तो 1-1 उड़ा देंगे। कौन बोला था? बगल वाले बोले थे। ये क्या नाम था उसका? और उसका नाम हम नहीं कहेंगे सर, हम यहाँ आते हैं सब बतावे। यही घर के पर्दार है, जमीन विवादी है कुछ। अच्छा। जमीन विवादी चला है और से। और हमारे 10-11 बजे हमारा फोन हुआ है, तब हम वहाँ से छूटे हैं। इसका पिताजी यही व्यवस्था में गया और लड़कों को जो है से इसी व्यवस्था में गया। दूरे पर जो है सो है झगड़ा लड़ाई हुआ, उसके बाद जो है सो तलवार निकाला, उसके बाद जो है सो मारा, उसके बाद बेटा को धमकी दिया। कौन? वो लक्ष्मी दास, उसका बेटा। बेटा का नाम बताओ। उसका बेटा का नाम सिकंदर दास। सिकंदर दास धमकी दिया कि तुमको 1 महीना में मार देंगे। अच्छा। तो बेटा नहीं पकड़ा कि हमको पोता के जो है सो रात बहुत था, उन्होंने गया है बेटा पोता पकड़ के जो मार के हमको लाइन पर रख दिया है। 4 आदमी थे? 4 आदमी था उसका। 4 आदमी से रख दिया? जी हाँ। अच्छा, सवेरे क्या बोला कि बॉडी है वहाँ? बाद में सच पता चला जी। वो जो है सो हम कहा हॉस्पिटल गया है। जब हुआ से फोन हुआ कि शिवम कहाँ है, तब छानबीन किए हैं हम, तब जाके मतलब अथी हुआ। इसको लेकर विवाद लगातार होता रहता था दोनों आदमी के बीच? अरे होता है, दूरा पर का है, जमीन का चलते होता है, रत्ता पैरा के चलते होता है। और क्या है कि आपका क्या नाम है ना जय किशुन दास।
ये जो है तो सब कहाँ है अभी तक आरोपी जो मारा है कब? नहीं है कोई, सब भागल है, सब भागा हुआ है। अच्छा, उसी लोग पर आरोप है? हाँ। और पहले भी मारने उड़ने का धमकी दी? हाँ 56 से? 56, हाँ 56 निकालेंगे। क्या बोला था? 56 से उड़ा देंगे सबको। ये बोला था? जी हाँ, उड़ा दिया? हाँ महीनों नहीं लगा अभी, शिवम को मार दिया? मार दिया, पता के हमको मार दिया। शिवम को पिता नहीं, आपका बेटा नहीं है? नहीं, हमको बेटा मर गया। उसका ही पहले हत्या हुआ था क्या? जहाँ वो मतलब रेलवे में जहाँ तो वो ठोकर लग गया था तो वो थी स्पॉट हो गया था। क्या नाम? उसी का लड़का। बुधवार को मुजफ्फरपुर के तिलक मैदान बिजली विभाग के कार्यालय में उपभोक्ताओं ने जमकर हंगामा किया। पहले का बकाया दिखाते हुए बिजली काट दिए जाने से नाराज दर्जनों उपभोक्ता कार्यपालक अभियंता से मिलने पहुंचे। इंजीनियर के नहीं रहने पर लोगों ने कार्यालय में ताला जड़ दिया और नारेबाजी करते हुए तोड़फोड़ भी शुरू कर दी। हालांकि ज्यादा कुछ नुकसान नहीं हुआ है। सुबह 9 बजे से लेकर करीब 1 बजे तक बिजली विभाग में हंगामा चलता रहा। इस बीच किसी काम से कार्यालय आने वाले लोगों को परेशानी भी हुई। हंगामा कर रहे उपभोक्ताओं की मांग रही कि स्मार्ट मीटर को हटाकर उनका पुराना मीटर ही लगाया जाए। बताया कि अपडेट नहीं होने के कारण उनका बिजली बंद है। किसी ने बताया कि स्मार्ट मीटर में अधिक बिजली बिल आ रहा है। किसी की शिकायत रही कि अमाउंट नहीं रहने के कारण मीटर बंद कर दिया गया है। कुछ देर के लिए तिलक मैदान रोड को उपभोक्ताओं ने जाम भी कर दिया और पुलिस के सामने ही हंगामा करते रहे। इस दौरान दोनों तरफ गाड़ियों की लाइन लग गई। पुलिस के आश्वासन के बाद जाम को हटाया गया। माइनस में चला गया। कल बैलेंस था 300, आज 298 रुपया हो गया माइनस में। अब बिजली विभाग को मीटर हटाया जाए, पुराना वाला मीटर लगाया जाए। हम लोग लाइन कटा हुआ है, बच्चा लोग गर्मी में मर रहा है। इसी कारण पब्लिक त्राहिमाम है। फरा मोहम्मद काजिम है, मैं कम्बल शाह मजार का कंज्यूमर हूँ बिजली ऑफिस का। रात मेरे अकाउंट में 263 रुपया बैलेंस था, जो कि मेरा पैसा था। और सुबह मैं जब उठ के चेक करता हूँ, बैलेंस चेक करता हूँ, तो मेरे अकाउंट में दिखाया जा रहा -2497 रुपया। मेरे को समझ में नहीं आया। बेटा का बेटा 2000 रुपया डाल दो, 2000 रुपया मैंने डाल दिया। उसके बाद शो कर रहा -499 रुपया और उसका लाइन काट दिया, जबकि मेरे यहाँ कोई पैसा ड्यूज नहीं है। जिस दिन मीटर जब लग रहा था, मैंने पुराना सारा पैसा क्लियर कर दिया, उसका भी मेरे पास डॉक्यूमेंट्स मौजूद है। मेरा कल शाम में था 767 रुपया, आज 141 रुपया बता रहा है। और जबकि हमें मात्र 10 दिन पहले 1000 का रिचार्ज करवाया है, तब इतना कम दिखा रहा है। कंप्लेन सुनने वाला कोई नहीं है। बताइए किस तरह का मीटर लगा करके हम लोग जैसे लोगों को लूट रहा है ये लोग। ये जो बिजली की समस्या है, ये बिजली की समस्या परिवार में उत्पन्न करवा रही है। इनका भी संयुक्त परिवार है। उनका ये कथन है कि आप ज़्यादा जला रहे हैं, आप ज़्यादा जला रहे हैं। कल अगर 500 कुछ रुपया पॉजिटिव में था, जो आज सुबह 5 बजे या 10 बजे आपने काट लिया, निगेटिव में उसको वो दिखा दिया 550 रुपया। ये आज की समस्या नहीं है। विगत 1 महीना से जब से स्मार्ट मीटर लगा है, तब से ये समस्या आम जनता के बीच में आ रही है। जो हम लोगों को ये समस्या का समाधान के लिए अरे भीड़ लगा हुआ था तो आए हैं, तो यहाँ मालूम चला है कि बिजली का लाइन काट दिया है और मीटर का बिल ज़्यादा आ गया है और बिजली भी कट गई है इन लोगों का। इसलिए गर्मी का दिन है, इसलिए लोग बेचैन है और आया हुआ है। और यहाँ कोई स्टाफ नहीं है अभी भी। से भी संपर्क किया? हाँ, वही संपर्क कर करके देखते हैं कहाँ तक इन लोग को सहायता मिल सकता है, इसके लिए उपाय कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस के अवसर पर बुधवार मुजफ्फरपुर समाहरणालय स्थित में आयोजित बैठक में प्रभारी डीएम आशुतोष त्रिवेदी ने परिवार नियोजन कार्यक्रम की समीक्षा की। बैठक आयोजित की गई। डीएम ने आशा कार्यकर्ताओं को प्रत्येक गांव में जाकर परिवार नियोजन के लिए योग्य दंपतियों का सर्वे कर इसे रजिस्टर में दर्ज करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि परिवार नियोजन के साधनों को अपनाने वाले व्यक्ति को संपूर्ण सुविधा मुहैया कराने के लिए प्रेरित किया जाए। बंध्याकरण और नसबंदी के दौरान विशेष सावधानी बरतने की भी सलाह दी।
संक्रमण का खतरा नहीं रहे, इसके लिए साफ सफाई का विशेष ध्यान रखने की नसीहत दी गई। उन्होंने परिवार नियोजन कार्यक्रम को जन समुदाय तक पहुंचाने के लिए साधनों की उपलब्धता और लाभार्थियों के बीच वितरण सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया। बैठक में सिविल सर्जन डॉक्टर योशी शर्मा, अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी DPM केयर इंडिया के राज्य प्रतिनिधि सौरभ तिवारी, PSI GM मनीष सक्सेना, मीनाक्षी, पिंकी कुमारी, जिला प्रतिनिधि मनीष भारद्वाज समेत सभी प्रखंडों के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, BHM एवं BCM शामिल थे। शहरी क्षेत्र में जो चिकित्सा और परिवार नियोजन के क्षेत्र में इंटरवेंशंस करने हैं, उसके विषय में आज एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें PSI और केयर के द्वारा इसका आयोजन किया गया और सारे डेवलपमेंट पार्टनर्स, WHO, यूनिसेफ, चाई और हेल्थ विभाग के सभी पदाधिकारी और साथ ही साथ IMA के प्रतिनिधि, रेड क्रॉस के प्रतिनिधि और नगर निगम से भी लोग आए हैं कि हम लोग अपने शहरी क्षेत्र में जो हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको किस प्रकार से सुदृढ़ कर सकते हैं। इस विषय पर आज पूरे दिन की कार्यशाला का आयोजन किया गया और मुझे उम्मीद है कि इसके बाद काफ़ी महत्वपूर्ण चिंतन से चीज़ें निकल करके आएंगी, जिससे हम लोग अपना अर्बन हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधार सकेंगे। जी, उसमें भी आज चूँकि जो PSI है वो फैमिली प्लानिंग में भी काम करती है, तो दोनों उसके अवयव हैं। फैमिली प्लानिंग की दिशा में भी हम लोग किस प्रकार से कर सकते हैं और 7 जिलों में अभी तक ये बिहार के कर रहे थे, अब इनको सारे जिलों में करने का जिम्मेदारी विभाग ने दी है, जिसमें अब मुजफ्फरपुर में भी ये शुरू करेंगे फैमिली प्लानिंग की दिशा में। तो उसका भी हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से बेहतर टारगेटिंग इसकी हो पाए कि हमारा जो फैमिली प्लानिंग के क्षेत्र है उसमें हम लोग अच्छा परफॉर्म करें। इस विषय पर भी परिचर्चा की जाएगी। मारवाड़ी युवा मंच मुजफ्फरपुर संस्कृति शाखा की ओर से बुधवार की सुबह निर्जला एकादशी के पावन पर्व पर रमना स्थित राधा कृष्ण मंदिर में रिक्शे वालों के साथ राहगीर एवं स्कूली बच्चों को शरबत, आम का पानी, फ्रूटी, तरबूज और आम का वितरण किया गया। कार्यक्रम संयोजक निधि तुलसियान ने बताया कि लगातार करीब 600 लोगों के बीच शरबत और आम का पानी वितरण किया गया, जिससे लोगों ने भीषण गर्मी में राहत महसूस की। कार्यक्रम में IPP संगीता गोयंका, अध्यक्ष प्रीति अग्रवाल, शाखा मंत्री पूजा बरोलिया, कोषाध्यक्ष नेहा अग्रवाल, माधुरी शाह, प्रीति सिंघानिया, गरिमा अग्रवाल, रेणु केजरीवाल, दीपा तुलसियान, ज्योति बिजराजिका सहित कई अन्य सदस्य मौजूद रहे। मारवाड़ी युवा मंच मुजफ्फरपुर संस्कृति शाखा की तरफ से आज निर्जला 11 के पावन अवसर पर हम लोग गरीबों को, राहगीरों को, रिक्शा वालों को शरबत, आम का पानी, फल और फ्रूटी लस्सी का वितरण कर रहे हैं। और कार्यक्रम संयोजिका निधि तुलसियान जी हैं और मेरे साथ है हमारी पूर्व अध्यक्ष IPP संगीता गोयंका, सचिव पूजा बरोलिया और हमारी पूर्व सदस्य पिंकी शाह भाभी, मैं राधा कृष्ण मंदिर, और यह कार्यक्रम राधा कृष्ण मंदिर के पास में हो रहा है। मुजफ्फरपुर के कन्हौली शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की ओर से बुधवार को विश्व तंबाकू निषेध जागरूकता दिवस का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य तंबाकू से होने वाले बीमारी का निदान, समय रहते पहचान और उपचार के महत्व पर प्रकाश डालना और जागरूकता बढ़ाना है। कार्यक्रम में शामिल लगभग 75 मरीजों को इस बात की जानकारी देते हुए जागरूक किया गया। मौके पर उपस्थित स्वास्थ्य केंद्र के कर्मचारी दीपक कुमार, ANM सोनी कुमारी, मेनका कुमारी, अनुपमा कुमारी, आविद हसन, रोशन कुमार, गौरव कुमार कार्यक्रम में अपना अहम योगदान दिया। आज यहाँ शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कन्हौली में विश्व तंबाकू निषेध दिवस कार्यक्रम मनाया गया। इसमें क्या क्या बताया गया? इसमें मरीजों को बताया गया कि तंबाकू से खाने से क्या क्या बीमारियां होती हैं। उन्हें बताया गया कि तंबाकू खाने से मुंह का कैंसर, गले का कैंसर, सिगरेट का ज़्यादा उपयोग करने से फेफड़े भी खराब होते हैं। ये जानकारी उन्हें दी गई। बचाव के बारे में क्या क्या बताया गया? बचाव के बारे में उन्हें बताया गया कि तंबाकू का उपयोग ना करें, जैसे खैनी, बीड़ी, सिगरेट आदि का उपयोग ना करें, हरी साग सब्जियाँ और फल का उपयोग ज़्यादा करें। कब तक ये प्रोग्राम किया जाए? ये आज विश्व 31 मई को ये प्रोग्राम हर साल मनाया जाता है। कौन कौन कर्मचारी मौजूद थे इसमें? आज यहाँ पे क्लर्क दीपक कुमार, ANM अनुपमा कुमारी, ANM भावना कुमारी, सोनी कुमारी, ANM मेनका कुमारी, LT आबिद हसन आदि यूपी से सभी स्टाफ ने अपना सहयोग दिया।
मुजफ्फरपुर के मोहम्मदपुर मुबारक गांव में दाता मौला मुबारक शाह का सालाना उर्स पर बुधवार को उनके मजार पर चादर पोशी की गई। दाता मौला मुबारक शाह रहमतुल्लाह अलैह के मजार शरीफ पर पेश करने के लिए कमेटी की ओर से मोहम्मदपुर मुबारक जुमा मस्जिद से चादर निकाली गई, जो माधोपुर मनियारी होते हुए मजार शरीफ पर चादर पोशी की गई। अकीदतमंदों ने अपने हाथों से चादर थामकर गाजेबाजी के साथ पूरे गांव में घूमने के बाद चादर पोशी की। अल्लाह के एक मुक़द्दस वली हैं हज़रत मौला मुबारक शाह रहमतुल्लाहि ताला अलैह। ये मज़्ज़ूब बुज़ुर्ग गुज़रे हैं, संत सूफ़ी जिनको बोलते हैं, है नहीं, वो एक महबूब अल्लाह के वली हैं, संत हैं, सूफ़ी हैं। उन्हीं का हर साल उर्स मनाया जाता है और इस साल भी उनका उर्स ऐसे ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। और यहाँ इस उर्स में दूर दूर से लोग हज़रत की बारगाह में आते हैं। लोग अपनी दुआओं को लेकर के, अपनी मन्नतों को लेकर के, अपनी आरज़ू जो भी उनकी ख्वाहिश होती है दिल में, अल्लाह के इस मुक़द्दस वली के वसीले से दुआ करते हैं तो लोगों की मन्नत यहाँ पूरी होती है। लोग चादर पेश करते हैं, फूल पेश करते हैं और दुआएं करते हैं और अपनी मन्नतों के जो कबूलियत के बाद इनके वसीले से अल्लाह तबारक व तआला ने जो इस मुक़द्दस और महबूब बंदे के वसीले से जो दुआ कबूल फरमाई है, इसलिए इसके लिए वो नजरान अक़ीदत पेश करते हैं चादर की शक्ल में। परिचय बता दीजिए अपना। मेरा नाम मोहम्मद ज़ियाउल मुस्तफ़ा मदनी। कार्यक्रम कहाँ हो रहा है? ये कार्यक्रम कुढ़नी प्रखंड अंतर्गत मनियारी थाने में मोहम्मदपुर मुबारक गांव है, जो कि यहाँ सालाना उर्स हर साल की तरह इस साल भी 66वां उर्स मौला मुबारक दाता रहमतुल्लाह अलैह का मनाया जा रहा है। इसमें कमेटी के मेंबरान जनाब खुर्शीद आलम, गुलाब बाबू, शहनवाज आलम और दीगर लोग जो है इसको मिल के, अरबाब रजा लोग मिल के इसको कमेटी को चलाते हैं। और हर साल की बात लोगों में कितनी उत्साह दिखती है? लोगों में बहुत सारी उत्साह है। इनके कहने का मतलब है कि हर जाति धर्म के लोग यहाँ अपना मन्नत को लेके आते हैं। हिंदू भी है, मुस्लिम भी, सिख भी। हमारे सरदार जी भी आए थे कल, वहाँ यहाँ अपने माथा टेके अपना मन्नत को पूरा हुआ, उन्होंने चादर पोशी किया। इसी तरह आवाम भी यहाँ बहुत ही अपने जोशों से आते हैं और यहाँ चादर पोशी करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक मुझे और मेरे पूरे न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। इस शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। आशा स्किन एंड चाइल्ड केयर, अखारा घाट रोड, GD मदर स्कूल के पास, KFC के सामने, मुजफ्फरपुर। फिनाइल, अप्रस, एक्जिमा, सफेद दाग, घाव, फोड़ा फुंसी, गोखला, मस्सा, तिल, गंजापन, बाल झड़ना, असमय सफेद होना एवं गुप्त रोग के समुचित इलाज के साथ साथ काला दाग, छाई, बर्रे मुहासे, कटे का दाग, झुर्रियां, चेचक, आंखों का काला दाग, स्किन रेजुवेंशन, हेयर रिग्रोथ, टैटू, लहसन रिमूवल के लिए संपर्क करें डॉक्टर सीमा कुमारी, MBBS, MD, स्किन एंड VD, FAGE, डर्मेटो सर्जरी, चर्म, गुप्त, कुष्ठ रोग एवं सौंदर्य विशेषज्ञ। यहाँ पे स्किन के जितने भी डिजीज़ होते हैं यहाँ पे सबका इलाज होता है, जैसे कि मेलाज्मा का इलाज होता है, फंगस का इलाज होता है, हेयर फॉल का इलाज होता है और भी जितने भी है डिजीज़ सबका इलाज होता है। केमिकल पीलिंग हम लोग छाई में करते हैं, पिंपल्स में करते हैं और डर्मा रोलर होता है जो कि एक्ने स्कार वगैरह में किया जाता है और इलेक्ट्रोकॉटरी होता है जो कि मोल और फ्रैकल्स को रिमूव करते हैं। लेज़र होता है, टैटू रिमूवल करते हैं और हाइड्रा फेशियल होता है यहाँ पे। आशा स्किन एंड चाइल्ड केयर, अखारा घाट रोड, GD मदर स्कूल के पास, KFC के सामने, मुजफ्फरपुर। डॉक्टर सीमा कुमारी एवं डॉक्टर अनीत कुमार, MBBS, MD चाइल्ड, DCH, IPPC ऑस्ट्रेलिया। आशा स्किन एंड चाइल्ड केयर, जिला परिषद मार्केट, जूलन छपरा, मुजफ्फरपुर। SK बैंक्वेट हॉल, सेंट्रल बैंक के सामने, मेन रोड, माड़ीपुर, मुजफ्फरपुर का एकमात्र बैंक्वेट हॉल है जहां आप बर्थडे पार्टी से लेकर शादी विवाह तक का कर सकते हैं आयोजन। 2500 स्क्वायर फीट का 3 बड़ा हॉल, सेमिनार, वेडिंग सेरेमनी, किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी के साथ अन्य आयोजन को किया जा सकता है। 24 घंटे बिजली पानी के अलावे पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा है उपलब्ध। फुल्ली एयर कंडीशन, 1 2 नहीं 18 बाथरूम और कई कमरे हैं उपलब्ध। बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें।
एरिया वाइज एक एक फ्लोर का एरिया 2500 स्क्वायर फीट है फर्स्ट फ्लोर का, सेकंड फ्लोर का भी सेम है, थर्ड फ्लोर का भी सेम है, फोर्थ फ्लोर का भी सेम है। ये मैरिज के लिए सबसे अच्छा है क्योंकि बड़ा एरिया आप चाहे तो 1000 आदमी का भी पार्टी इसमें कर सकते हैं, 500 का भी कर सकते हैं, 200-100 का भी करना हो, कोई बर्थडे करना हो, कोई भी पार्टी करना हो तो आप इसमें आराम से कर सकते हैं क्योंकि 3 हॉल है एक साथ में, तो आप बड़ा से बड़ा भी पार्टी इसमें कर सकते हैं।